नमस्कार, मैं हूं सुखदेव सिंह। आईवीयू न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं प्रमुख खबरों पर एक नजर। उपायुक्त के आदेश के बावजूद भी एमजीएम की स्थिति जस की तस। टाटा कमांड एरिया में टाटा पावर को बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार मिला, कहा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक सीडी कुमार ने। और चाकुलिया, घाटशिला, पटमदा और राजखरसावा में बनेगा पावर सब स्टेशन, कहा जमशेदपुर के मुख्य अभियंता ने। साथ ही अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। एमजीएम अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली। यहां सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्य गेट से लेकर सभी अस्पताल गेट खुले रहते हैं। उपायुक्त के निर्देशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। एमजीएम अस्पताल के औचक निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सिर्फ मुख्य गेट को ही खुला रहने दे, बाकी सभी गेट बंद रखने का आदेश दिया गया है। परंतु उपायुक्त के आदेश का अनुपालन यहां के प्रबंधक नहीं कर पा रहे हैं। उपायुक्त के आदेशानुसार अस्पताल के मरीज वार्ड में सिर्फ पेशेंट के एक ही अटेंडर को वार्ड में रहने की अनुमति है, परंतु आदेश की धज्जियां उड़ाकर 3-4 लोग वार्ड में मरीज के पास रह रहे हैं, जिससे एमजीएम अस्पताल में मरीजों से ज्यादा घूमने फिरने वाले एवं बाहरी लोग नजर आ रहे हैं। इस बारे में आईवीयू की टीम ने आज एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश के बारे में पूछने हेतु अस्पताल अधीक्षक एवं अन्य सक्षम पदाधिकारियों के कार्यालय पहुंचे तो पाया कि सभी वरीय पदाधिकारी के कार्यालय में ताला लगा हुआ है, जिससे एमजीएम की खामियों के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। एमजीएम अस्पताल में नए सिरे से कार्य को अंजाम देने हेतु कई आवश्यक निर्देश भी उपायुक्त ने पिछले दिनों निरीक्षण के क्रम में दिए। मसलन आईसीयू का शीघ्र निर्माण एवं लिफ्ट का भी निर्माण, साथ ही मुख्य गेट के समीप कैंटीन का निर्माण किया जाएगा। वैसे कैंटीन को छोड़कर आईसीयू और लिफ्ट का निर्माण शुरू हो गया है। विदित हो कि पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आई थी, जिसे लेकर उपायुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन को कई जरूरी निर्देश दिए थे। बहरहाल उपायुक्त के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन एमजीएम अस्पताल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने टाटा कमांड एरिया क्षेत्र में 5 पॉइंट पर टाटा पावर को बिजली आपूर्ति करने का अधिकार दे दिया है। यह जानकारी अपने कक्ष में आईवीयू से विशेष भेंट वार्ता के क्रम में सिंहभूम एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक सीडी कुमार ने दी। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने टाटा कमांड एरिया के केबुल टाउन, सीधगोड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने हेतु अनुमति टाटा पावर को दे दी है। एक सवाल के जवाब में महाप्रबंधक कुमार ने कहा कि शहर में जीरो पावर कट को पूरी तरह से लागू होने में परेशानी का सामना विभाग कर रही है, क्योंकि विभाग के केबल अंडरग्राउंड केबल नहीं हैं। विभाग के तार और केबल पेड़ एवं अन्य स्थानों से होकर गुजर रहे हैं, जिससे लोग हुकिंग करके बिजली जला रहे हैं। इसलिए सिस्टम को सुचारू करने में समय लगेगा। इसके लिए एरिया बोर्ड मुख्यालय से लगातार संपर्क में है। श्री कुमार ने कहा कि गर्मी एवं बरसात के मौसम में बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। समस्याओं का समाधान ठीक तरह से किया जाएगा। इसके लिए सिस्टम ठीक किया जाएगा ताकि गर्मी एवं बरसात के मौसम में बिजली ब्रेकडाउन नहीं हो। डीवीसी से बिजली लिए जाने के संबंध में सिंहभूम एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक ने कहा कि मऊ भंडार माइंस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं अन्य सरकारी उपक्रमों हेतु अनुमति ली जा रही है, परंतु डीवीसी से छुटकारा हेतु जादूगोड़ा में ग्रिड बनाया जाएगा, जिसे दालबुमगढ़ सब स्टेशन से जोड़ा जाएगा। तभी बोर्ड इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बन सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में टाटा पावर प्लांट द्वारा बिजली आपूर्ति करने के सवाल पर रेगुलेटरी एक्ट द्वारा राज्य की जो बिजली दर निर्धारित की गई है, उससे ऐसा लगता है कि कोई उद्यमी बोर्ड के सिवाय दूसरी कंपनी से बिजली नहीं लेंगे। देखिए, जीरो पावर कट जो है ये कंसेप्ट दरअसल इसको समझने की आवश्यकता है कि हमारा सिस्टम ओपन है।
हम अंडरग्राउंड सिस्टम से हम पावर नहीं देते हैं, केबल सिस्टम से। तो और हमारा नेटवर्क काफ़ी वाइड है, ऐसी जगहों से गुजरता है जहाँ पर कि बगल में पेड़ भी हैं, लोग ओपन होने के वजह से कुछ टोका भी लगाते हैं, और ये बहुत डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर नहीं है जिसमें कि इसको कोई दावा किया कर सके कि बिल्कुल जीरो पावर कट हम कर देंगे। मगर ये निश्चित है कि हमारे इतने बड़े नेटवर्क में अगर हम अपने सिस्टम को सुदृढ़ कर लेते हैं, उन बातों पे ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कमी निश्चित रूप से चली आती है। और ये जितना हम डे बाय डे हम कम करेंगे, एक हम आइडियल सिचुएशन की तरफ बढ़ेंगे, और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये मैनेजमेंट की तरफ उनका स्टडी चल रहा है कि क्राइसिस पीरियड में कैसे मीट किया जाएगा, उसके तरफ बोर्ड हेडक्वार्टर से भी हम लोग लगातार कांटेक्ट में है कि इसका भी कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेगा। मगर सारी चीज़ों का निदान है राजस्व की वसूली, क्योंकि हर खर्चे में राजस्व जुटा हुआ है। इसीलिए लोगों से भी अपील है कि विद्युत विभाग से, विद्युत बोर्ड से बेहतर सेवा पाने के लिए राजस्व दें, हमारे जो उनकी बिल की वसूली में हमें मदद करें, सो दैट कि हम उनको बेहतर सेवा हम दे पाएँ। वो तो अभी तो टिस्को पावर दे रही है उनको, क्योंकि उस एरिया में हमें इकोनॉमिक नहीं था, उनको उनसे पावर लेके हमको बेचना पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने उसको दे दिया 5 बिंदुओं को, हाँ, टाटा स्टील को, और वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उन 5 पॉइंट्स। हाँ, कर रहे हैं। ये तो है, कुछ दिन गुजर गए, ये तो पहले ही हो चुका है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए iView न्यूज। Subhash Public School, Co-Education English Medium School, affiliated to CBSE Delhi up to 10+2 level. We believe in play-way method for children from 2 years to 5 years old and special care for slow learners. We are at Pokhari, the only one affiliated residential English medium school in Jamshedpur, with green hilly surroundings which provides separate facilities for girls and boys as library, computer lab, television, video movies, playground, etc. For non-residential, we are at Baridi, Chota Govindpur and newly opened unit at Yamuna Dubey Complex, Shitla Chowk, Pasudi, Jamshedpur. Limited forms are available for contact on phone NSPS Baridi 2210-167, NSPS Pokhari 3090-233, 2700-476, 98351-30265, NSPS Chota Govind 2277-368, NSPS Pasudi 3090-234. Diamond Jewelry. जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, जहां आपके लिए कश्मीरी शॉल्स, पासमीना शॉल्स, वेलन सूट्स, कॉटन सूट्स, फेदर जैकेट्स, लेडीज स्वेटर्स, जेंट्स स्वेटर्स, ब्लैंकेट, चाइल्ड ब्लैंकेट, लेडीज गाउन, जेंट्स गाउन, लेडीज कश्मीरी केटी, जींस जैकेट, ट्रैक शूट्स,
फर कोट्स, मफलर्स, विंड शीटर, फर कैप मिलते हैं। हैवी डिस्काउंट 20 to 30%। जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, शॉप नंबर 8, काली माटी रोड, बसंत चौकीस, साकची। मोबाइल 98351 90903। नो हॉलीडे, टाइमिंग 8 AM to 10 PM। तेरी प्रकृति की हर एक रचना में छिपा है हमारी जीवन ऊर्जा का संपूर्ण ज्ञान। क्योंकि तुझसे ही मिला है हमारी स्वस्थ व निरोग काया को आयुर्वेद का वरदान। इस महान चिकित्सा पद्धति को अपनाकर भी जिसमें बेहद कामयाब तकनीक वो है जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। रोग से हर मुश्किल को दूर करेंगे हरदम, इसलिए है आकाश सदा रोग रहे जीवन। आयुर्वेद महान, आयुर्वेद महान। कई मंजिल फिर से आए, शक्ति का एहसास जगाए। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल नंबर के बगल में, साकची, जमशेदपुर। परसुडी थाना अंतर्गत बाल सुधार गृह रिमांड होम की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए एक बार पुनः 2 बाल कैदी फरार हो गए। इस संबंध में परसुडी थाना में मामला दर्ज किया गया है। परसुडी थाना क्षेत्र में स्थित रिमांड होम के बाल सुधार गृह से 2 बाल कैदियों के भागने को लेकर रिमांड होम के पदाधिकारी अपनी खामियों को दूर करने में लगे हुए थे। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही कि 2 बाल कैदी फिर भाग खड़े हुए हैं तो यहां के पदाधिकारियों को जैसे सांप सूंघ गया। बताया जाता है कि रिमांड होम से जिस समय रात्रि में दोनों बाल कैदी भाग खड़े हुए उस समय वहां तैनात पुलिस एवं अन्य सुरक्षा पदाधिकारी सो रहे थे, जिसका लाभ उठाकर दोनों बाल कैदी भागने में सफल हो गए। क्योंकि बाल सुधार गृह से बाल कैदियों के भागने की ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पूर्व कई बार बाल कैदी सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर भागने में सफल हुए हैं। राज्य विद्युत बोर्ड के सिंहभूम एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक CD कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करने हेतु 3 स्थानों पर बिजली सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। श्री कुमार मंगलवार को अपने कक्ष में IVU के साथ बातचीत कर रहे थे। झारखंड विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक ने बताया कि घाटशिला, राजखरसवां, चाकुलिया और पटमदा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने हेतु घाटशिला, राजखरसवां और पटमदा में सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जो 2 माह के भीतर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। महाप्रबंधक श्री कुमार ने कहा कि घाटशिला और पटमदा में बिजली सब स्टेशन का निर्माण कार्य मई माह तक पूरा हो जाएगा। वहीं राजखरसवां में बनाए जाने वाले सब स्टेशन का निर्माण कार्य अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। नए प्रोजेक्ट में वही चकुलिया पावर सब स्टेशन जो है उसका एनर्जाइजेशन काफ़ी जल्दी हो रहा है। उसमें जो पड़ने वाली एक बाधा थी 33 kV लाइन जो रेलवे क्रॉसिंग की वजह से रुका हुआ था, वो परमिशन मिल गया है, केबल इत्यादि पहुंच चुके हैं और उसका निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उम्मीद है कि हम लोग 15 दिनों से लेकर के 1 माह के बीच में उस चकुलिया पावर सब स्टेशन को हम लोग शुरू कर देंगे। उसी तरीके से ये हमें डिपार्टमेंटल बनाना है चकुलिया पावर सब स्टेशन। इसके अलावा ज्योति स्ट्रक्चर की तरफ से 3 चलने वाले जो पावर सब स्टेशन बनने जा रहे हैं उसमें से राजखरसवां है, घाटशिला है और पटमदा है, उसमें भी तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है। और राजखरसवां हमें अप्रैल माह के अंत तक बन करके तैयार हो जाने का लक्ष्य दिया हुआ है। सिंहभूम एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक ने कहा कि बोर्ड के मासिक राजस्व में वृद्धि हो रही है। पिछले माह स्वर्णरेखा विभाग ने बकाया 1 करोड़ 30 लाख का विभाग को भुगतान कर दिया है।
वहीं एमजीएम एवं अन्य सरकारी उपक्रमों ने बकाया का भुगतान करने हेतु इच्छा जाहिर की है। यातायात सुरक्षा सप्ताह का आज समापन हो गया। शहर में पिछले एक सप्ताह से सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा था। इधर सोमवार को सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑडिटोरियम में यातायात पुलिस एवं सेफ संस्था के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा विषय पर वेट शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने अपने विचार रखे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त वर्णवाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों को अपने आचरण में डालने की जरूरत लोगों को है। साथ ही संस्कार की तरह ही यातायात के नियमों का पालन भी लोग करें, तभी यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह एक प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना है या अपनी जिम्मेवारी को निभाने का दायित्व का बोध करने की एक पहल भी है। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन में कितनी जरूरी है, यह किसी से छुपी नहीं है। सड़क में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु विभिन्न पहलुओं का लाभ सभी लोगों को मिल सकता है। ट्रैफिक नियम को 15 से 20% लोग ही तोड़ते हैं, जिन्हें समाज द्वारा भी दंडित किया जाना चाहिए। ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू जुगसलाई और मानगो, जहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी भी ज़्यादा है और साथ साथ ये भी देखते हैं कि रोड की कंडीशंस प्लस रोड साइड हैबिटेशंस के कारण एक्सीडेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। दूसरी बात आपने जो उठाई कि संस्कार की बात, तो संस्कार जो चीज़ है वो एक दिन की बात होती नहीं। आज जो हमारे पास अभी भी जो संस्कार है वो आज हमारे एक जनरेशन की भी बात नहीं है, कई जनरेशन से जो आए हैं वो हम इनहेरिट करते हैं। तो आज जो बची हुई है, एक तो उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि जितने लोग गाड़ियां चलाते हैं या गाड़ियां नहीं चलाते हैं लेकिन एक्सीडेंट के प्रोन हो जाते हैं पैदल चलने में या किसी और कारण से, उसमें से लगभग 50 से 60% ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। वो संस्कार से आए, चाहे नियम से आए, चाहे वातावरण से आए, लेकिन वो ऐसे लोग हैं। 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिनको किसी तरह का फियर नहीं है, वो हमेशा रूल ब्रेक करना चाहते हैं, जिसके लिए स्ट्रिंजेंट रूल है और उसको अनुपालन करने की आवश्यकता है। लेकिन बीच के जो पॉपुलेशन है वो ऐसे हैं कि जहाँ पे संस्कार एक फोर्स है, रूल एक फोर्स है, और वहाँ पे ऐसा लगता है जहाँ हम अनुपालन कराने लगते हैं वो अनुपालन करते हैं, जहाँ हम छोड़ देते हैं वो फिर से बैक हो जाते हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण उरांव ने भी अपने विचार रखे, जबकि कार्यक्रम का संचालन चंद्रा शरण ने किया। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए iView न्यूज। कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जिससे आप खुद की अलग पहचान बना सके। आइए हमारी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जरिए बिजनेस एवं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कॉमर्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनी लॉ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज ऑडिट इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे संस्था के पास न केवल अच्छी प्रयोगशाला है बल्कि अत्याधुनिक सूचना तकनीक से सुसज्जित लीगल लाइब्रेरी भी है। हमारा पता ICC इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस 207, सेकंड फ्लोर, अवतार बिल्डिंग, बिस्टुपुर, जयसर 1, फोन नंबर 2436-405। We make you expert accountant in computer with sound knowledge in direct and indirect taxes. बेटी की शादी है, आप सबों को आना है और खाना खाकर जाना है। क्यों भाभी जी, फिर वही खाना? देखिए जी, सिर्फ मेरा आना तो ठीक है, लेकिन खाना जी चिंता नहीं कीजिए, ऑर्डर दिया हूँ लकी कैटरर को। क्या लकी कैटरर? तब तो हम सब जरूर खाएंगे। वाह क्या स्वाद है, लाजवाब है, खुशबू जो दिल को चुराने लग सकती है, स्वाद है। जमकर खाओ, खुशियाँ मनाओ, याद
के प्यार में है दुनिया ये पागल। और ये दिल मांगे और ये है लकी रोल। हाँ जी, यही है लकी कैटरर। पिकनिक हो या बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर, स्वाति हम महफिल सजा दे, मिल जाए जो आपका ऑर्डर। लकी एग्रो, लकी कैटरर, द हॉटेस्ट ऑफ सिटी। Electricals. Phone 305943. Contact for repairs of color and black and white TV, audio video system, telephone, inverter, stabilizer, mixer grinder, oven, cooler, geyser, fan and generator set, etc. Electrician available for electrical maintenance works. Also contact for computer systems and peripherals. Doors service available for color TV, cooler and generator only. Please contact Pammi Electronics and Electricals, D by 233 A Block, Main Road near Aerodrome Market, Sonari, Jamshedpur 11. Phone 305-943-301-827. करे आपको हमारी आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी कभी जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक और चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ी जाती है। जी हाँ, तो एकमात्र स्वच्छ और स्वस्थ चिकित्सालय आपके अपने ही शहर में। सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी भवन के सामने, वैदेही भवन, आदित्यपुर। इसकी कार्य प्रणाली आपकी सुविधा अनुसार। औषधि, शल्य क्रिया, जायांगिकी एवं प्रसूति, अस्थि, कान, आँख इत्यादि के लिए आधी रात को भी आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सक, परिचारिकाओं, अन्य निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा चिकित्सक करता है, न कि चिकित्सालय। ईश्वर रोग मुक्त करता है, न कि पैसा। झारखंड का पहला चिकित्सालय जहां भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य नीति के तहत ही कार्य होता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे मेजर या माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल वार्ड, कैबिन एसी और नॉन एसी, ओपीडी, एम्बुलेंस फैसिलिटी, मेडिसिन और 24 घंटे अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा। आईवीयू की खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2 दिनों के झारखंड दौरे पर 13 फरवरी को रांची पहुंच रहे हैं। वहां से सीधे जमशेदपुर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम रांची हवाई मार्ग से होकर सीधे जमशेदपुर आएंगे, जहां टाटा स्टील की वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद गोपाल मैदान में आयोजित ट्रेड फेयर मेला का अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा अवलोकन को देखते हुए गोपाल मैदान को सजाने संवारने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ट्रेड फेयर को लेकर लगातार उद्योगपतियों द्वारा तंबू एवं अन्य कंपनी उत्पाद को रखने हेतु आकर्षक टेंट बनाए जा रहे हैं। इस कार्य में हजारों लोग कार्य कर रहे हैं। दिन रात एक करके कार्य को पूरा करने की कोशिश में मजदूर लगे हुए हैं। बहरहाल राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम द्वारा गोपाल मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर मेले के अवलोकन के कार्यक्रम को देखते हुए शहर के उद्यमी काफी उत्साहित हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपायुक्त के आदेश के बावजूद भी एमजीएम की स्थिति जस की तस। टाटा कमांड एरिया में टाटा पावर को बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार मिला, कहा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक सीडी कुमार ने। और चाकुलिया, घाटशिला, पटमदा और राजखरसवा में बनेगा पावर सब स्टेशन, कहा जमशेदपुर के मुख्य अभियंता ने। इसके साथ ही आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आईवीयू टीम की ओर से नमस्कार।